हेलो दोस्तों, मैं मनीष जैन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और एपिसोड नंबर 23 में आपका स्वागत है द ब्रांडिंग शो के। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप हर शनिवार समय पर आ जाते हैं और नया कुछ न कुछ ज्ञान लेने के लिए आप आते हैं सत्कार के पेज पर। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूं। एक्चुअली आज कोई टॉपिक ऐसा नहीं था, लेकिन एक व्यूअर्स, जब लास्ट मैंने जो लाइव किया था उसमें मैंने बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग का जो पहला स्टेप है वेबसाइट डिजाइनिंग, वो कैसे क्यों जरूरी है, कैसे होनी चाहिए, वेबसाइट में क्या क्या होना चाहिए। लेकिन एक व्यूअर ने मुझे क्वेश्चन ये ऐसा पूछा कि हम अपनी वेबसाइट को यूज कैसे करें। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस ओनर्स अपनी वेबसाइट बनवा लेते हैं, लेकिन उसको अपनी ही वेबसाइट को कई टाइम तक वो देखते नहीं है, उसको अपडेट नहीं करवाते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था और मुझे काफी क्लिक हुआ कि यार कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हम अपनी वेबसाइट को यूज कैसे करें। तो आज मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपनी वेबसाइट को यूज कैसे करना है बनवाने के बाद, वो मैं आपको तरीके बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिए और करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। द ब्रांडिंग शो एपिसोड नंबर 23। तो वेबसाइट को यूज कैसे करें। बहुत सारे एसएमई ओनर्स, बिजनेस ओनर्स जब अपनी वेबसाइट बनवा लेते हैं, शुरुआत में जब अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो अपनी वेबसाइट के अंदर उनका अबाउट अस रहता है, उनके क्लाइंट्स रहते हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह रहती है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी ही वेबसाइट को ओपन नहीं करते हैं। तो पहला तरीका जो आप अपनी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं वो ये है कि अपनी वेबसाइट को एज अ प्रेजेंटेशन के तौर पर यूज करें। यूज योर वेबसाइट लाइक योर प्रेजेंटेशन। आप कहीं क्लाइंट के पास जाते हैं या आपकी सेल्स टीम जब किसी क्लाइंट के पास जाती है तो अपनी ही वेबसाइट ओपन करके अगर वो प्रेजेंटेशन दें तो इसका बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट सामने वाले क्लाइंट के ऊपर क्रिएट होता है। तो अपनी वेबसाइट को एज ए प्रेजेंटेशन के तौर पर यूज करें। मैं खुद जब भी मैं किसी क्लाइंट के पास जाता हूं, ब्रांडिंग की बात करता हूं या मैं अपने सेशंस की बात करता हूं या मैं जब वेबसाइट डिजाइनिंग की बात करता हूं, तो मैं अपनी ही वेबसाइट ओपन करके वहीं से मैं उनको प्राइसिंग, पैकेजिंग और वहीं से मैं उनको ये सारी चीजें कि क्या क्या हम करने वाले हैं, क्या हमारा प्रोसेस है, मैं अपनी वेबसाइट से ही समझाता हूं। सी, अगर आप अपनी सेल्स टीम को ट्रेन नहीं करोगे कि आपकी वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी वेबसाइट पर कुछ प्रोडक्ट के फीचर्स लिखे हुए हैं या कुछ कमिटमेंट किए हुए हैं या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, लेकिन आपका सेल्स का जो एग्जीक्यूटिव है वो मार्केट में जब क्लाइंट के पास जाता है तो वो कुछ अलग कमिट कर रहा है, तो आपकी वेबसाइट पर कुछ अलग लिखा है, आपका सेल्स का एग्जीक्यूटिव कुछ अलग बोल रहा है, तो सारे कंपनी के लोग, सारे सेल्स पर्सन अलग अलग डायरेक्शन में जब दौड़ेंगे तो कंपनी कभी भी ब्रांडेड नहीं बन पाएगी, कंपनी कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। और ब्रांड बनने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबको एक लाइन में आना जरूरी है, सबको एक डायरेक्शन में भागना जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि आप अपनी कंपनी में भी सेल्स के लोगों को, ऑफिस के लोगों को ये ट्रेन करेंगे आपकी वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, कंपनी का पर्पस क्या है और कंपनी आखिर में क्या काम करती है और क्या प्रोडक्ट है, क्या फीचर्स हैं जो वेबसाइट पे आपने मेंशन किए हैं। जब आपका सेल्स का एग्जीक्यूटिव जाकर के आपकी ही अपनी ही कंपनी की वेबसाइट ओपन करके जब प्रेजेंटेशन देगा तो उससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। जब उस एग्जीक्यूटिव के जाने के बाद आपका जो प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है वो आपकी वेबसाइट ओपन करके देखेगा, उसको हर चीज सिंक मिलेगी। सपोज करो कि आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव गया और उसने कुछ भी सेल्स कंप्लीट करने के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए कुछ भी कमिट कर दिया और आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव के जाने के बाद उसने, प्रोस्पेक्ट क्लाइंट ने जब आपकी वेबसाइट को ओपन करके देखा तो उसमें कुछ और फीचर मेंशन है या कुछ और कमिट किया गया है जो सेल्स एग्जीक्यूटिव ने नहीं किया है या गलत किया है, तो वहां पे आपका प्रोस्पेक्ट क्लाइंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और उस कंफ्यूजन में वो ये निष्कर्ष निकालेगा कि इस कंपनी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनका सेल्स एग्जीक्यूटिव कुछ बोलता है, मालिक कुछ बोलता है और इनका वेबसाइट कुछ बोलता है और दूसरा कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो कुछ बोलता है। तो सब लोग अलग अलग जुबान की बातें करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो इस कंपनी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नॉर्मली आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम आई होगी कि जब आपने किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव से कोई प्रोडक्ट खरीदा और बाद में उस सेल्स एग्जीक्यूटिव ने अपनी जॉब छोड़ दी, तो जब वो वापस जब ज्वाइन करता है, जब दूसरा कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव से आप कांटेक्ट करते हैं या टोल फ्री नंबर पर जब बात करते हैं, तो सपोर्ट का जो बंदा होता है वो बोलता है कि
ऐसा तो हमारी कंपनी कमिट कर ही नहीं सकती, ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते। तो इस तरह के ग्लिचेस में वही कंपनी फंसती है जब जहां पर आपकी वेबसाइट पर कुछ लिखा है, आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव कुछ बोल रहे हैं, आपके ओनर कुछ बोल रहे हैं, सब लोग जब अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं तो वहां पे आपका जो क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज सा हो जाता है और वहां पे आपकी ब्रांड की जो इमेज है वो खराब हो जाती है। दूसरा तरीका अपनी वेबसाइट को कैसे यूज करें, अपनी वेबसाइट को आप टाइम बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि टाइम बचाने के लिए कैसे अपनी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, तो टाइम कैसे बचा सकते हैं आप अपनी वेबसाइट से कि जब भी आपको कोई क्लाइंट कॉल करता है या कोई अननोन पर्सन से कॉल आया कि मुझे आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। नॉर्मली हमें इंक्वायरी के ऐसे कॉल आते हैं कि मुझे आपकी प्रोडक्ट की जरूरत है, मुझे आपके सो इन सो कॉल, जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम है या सो इन सो जो भी आपकी सर्विसेज है, तो कस्टमर आपको कॉल करेंगे कि मुझे सर्विस की जरूरत है, क्या आप डिटेल में बता सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं। तो अगर आप उस समय किसी शादी में है या किसी फंक्शन में या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बाहर कहीं घूमने गए हैं, किसी भी ऐसी अवस्था में जहां पे आप बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप उस इंसान को सीधा इतना बोल सकते हैं कि मेरी वेबसाइट है www.soinso.com, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। वहां पे हमारे पूरे प्रोडक्ट की, सर्विसेज की इंफॉर्मेशन वहां पे है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे अब जब आपका जो प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है उसको भी एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा, चलो मैं आपकी वेबसाइट पे देख लेता हूं। और फिर आप ये बोले कि आपको वेबसाइट पे देखने के बाद कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या मुझे कॉल कर सकते हैं। तो अपनी वेबसाइट, तो इसके जरिए क्या किया आपने, आपने अपना टाइम बचा दिया। बिकॉज अगर आपके पास दिन में 10 इंक्वायरी के कॉल आते हैं तो हर एक को आप एक ही प्रोडक्ट के बारे में बार बार सेम सेम चीजें बोल नहीं सकते या फिर 100% अपना नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं आप डाउन हो जाएंगे, या कभी कुछ काम कर रहे हैं या कभी आप फोन नहीं उठा पाएंगे। बहुत सारे आपके सिचुएशन में है ऐसा, सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि आपकी सिचुएशन में, तो आप 100% अपना नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपनी वेबसाइट तो आप सामने वाले को बता सकते हैं। तो यहां पे आप अपना टाइम बचा सकते हैं अपनी वेबसाइट के जरिए। एंड मार्क माय वर्ड्स, टाइम इज मनी, एवरीवन नोज इट, टाइम इज मनी। जितना टाइम हम अपना बचा सकते हैं उतना हमें बचाना चाहिए, और वेबसाइट आपका एज ए बिजनेस ओनर आपका टाइम बचाने में आपकी मदद करती है। तीसरा, अब इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी बढ़ेगा, आपके कस्टमर को लगेगा कि आपकी वेबसाइट पर सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी उसको आपके प्रोडक्ट की जरूरत होगी या अलग कोई सर्विस की भी रिक्वायरमेंट होगी, वो आपकी वेबसाइट विजिट करेगा। तो आप एक जेन्युइन ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा, आप अपनी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं एज अ मेकिंग कस्टमर रिलेशन, अपनी ब्रांड हैमरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर आपकी वेबसाइट पर ब्लॉग का ऑप्शन है तो आप वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ या वंस इन अ 15 डेज, जैसे भी आपको ठीक लगे, अगर आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर डालते हैं, कोई ब्लॉग बना करके, या जो भी आपकी डिजाइनिंग टीम है, जो भी आपके वेबसाइट डिजाइनर है, अगर आप उनको मंथ में एक ब्लॉग देते हैं कि उसको वेबसाइट पर अच्छे से डिस्प्ले करो, तो क्या होगा, जब भी आप अपने वेबसाइट पर कोई ब्लॉग अपलोड करेंगे, आपकी वेबसाइट पे एक नया पेज क्रिएट होगा। नया पेज क्रिएट होगा, उसकी गूगल पर रैंकिंग धीरे धीरे अच्छी होगी। और जब नया पेज क्रिएट होता है तो नया जो ट्रैफिक आता है, नए जो लोग आते हैं, उनको आपकी वेबसाइट पर कुछ ना कुछ नया इंफॉर्मेशन मिलता है, और उस इंफॉर्मेशन के लिए वो आपकी वेबसाइट पर बार बार आते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई नया ट्रेंड आया है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नया मशीन आपके यहाँ आया है, उसके ऊपर आपने ब्लॉग लिखा है, कोई नई टेक्नोलॉजी पर आपने काम करना शुरू कर दिया, आपकी कंपनी किस तरह से अपग्रेड हो रही है, अगर आपने वो आर्टिकल्स बना करके, ब्लॉग बना करके अपनी वेबसाइट पर मेंशन करना शुरू किया, तो जो आपके क्लाइंट्स आपकी वेबसाइट विजिट करते हैं, उन्हें ये पता चलता है कि कंपनी कितना अपने आप को अपग्रेड कर रही है। देखिए दोस्तों, एक बात तो तय है कि जब तक आप अपने बिजनेस के अंदर इनोवेशन लेकर के नहीं आते, हम सस्टेन नहीं कर पाते। नोकिया एक जमाने में सबसे ज्यादा मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी थी, सबसे ज्यादा इंडिया में उसके मोबाइल फोन्स थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करने में पीछे रह गए। उसकी वजह से एंड्रॉइड ने बाजी मार ली, और आज हर एक के हाथ में सैमसंग है, ओप्पो है, वन प्लस है, ये सारे फोन जो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो ज्यादा हो गए, और नोकिया करीब करीब ना के बराबर हो गया, या गिने चुने लोग यूज करते हैं। बट एक टाइम पे पूरा मार्केट उनके हाथ में था, 99% मार्केट नोकिया के हाथ में था। जब हम अपनी ब्रांड के अंदर इनोवेशन लेकर के नहीं आ पाते हैं, तो हमारी ब्रांड कहीं ना कहीं पीछे रह चली जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रांड
को कंसिस्टेंट बनाए रखने के लिए उसमें इनोवेशन, अपग्रेडेशन की बहुत जरूरत होती है। इसीलिए ब्रांड प्लस इनोवेशन बनता है ब्रांडोवेशन। यहां पे मैं इनोवेशन की बात कर रहा हूं, ब्रांड प्लस इनोवेशन। तो ब्रांड के साथ इनोवेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए मैंने ब्रांड प्लस इनोवेशन यानी कि ब्रांडोवेशन नाम की एक बुक मैं लॉन्च करने जा रहा हूं 2 सितंबर को। 2 सितंबर यानी कि कमिंग मंथ, जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है, 2 सितंबर शनिवार को होटल ब्लू वाटर रावेत के अंदर इस बुक का और मेरी दूसरी बुक है अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का मैं लॉन्चिंग करने जा रहा हूं। 5 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, फॉलोड बाय डिनर। आप सभी एज अ फॉलोअर्स इनवाइटेड हैं और एक फॉलो मीट हो जाएगी हमारी। तो इस बुक को आप अमेजोन पर भी बाय कर सकते हैं। आपको अमेजोन पर सिर्फ ब्रांडोवेशन लिखना है, आपको अमेजोन एक लिंक दे देगा, 50% डिस्काउंट पे वो अवेलेबल है। आप चाहे तो उसे खरीद सकते हैं। और इस बुक के अंदर मैंने वही बताया कि ब्रांड के अंदर आप इनोवेशन कैसे ला सकते हैं, ब्रांड की स्ट्रेटेजी आप कैसे बना सकते हैं। एक ब्रांड, मैंने कुछ ब्रांड्स की इसमें केस स्टडी भी डाली है, कि जैसे टाटा टी की मैंने केस स्टडी डाली है, इसमें बोट कंपनी की मैंने केस स्टडी डाली है कि किस तरह से कोई ब्रांड एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट कंसिस्टेंटली आगे बढ़ सकती है, ब्रांड को सोशल मीडिया पर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर डाली है। और एक बिजनेस ओनर, एज एन एंटरप्रेन्योर, ये बुक आपके लिए एक मिरेकल, एक मैजिक की तरह साबित हो सकती है। और इसमें लिखी हुई स्ट्रेटेजी अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आई स्वेयर आपको मदद मिलेगी आपकी ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे आप अपनी ब्रांड को कैसे आप अपनी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका मैंने बताया था कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को ट्रस्ट बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। चौथा है आप अपनी वेबसाइट से लीड जनरेट कर सकते हैं। ये एक्चुअली सबको पता है, बट यहाँ पे पॉइंट में वेबसाइट को कैसे यूज कर सकते हैं वो बता रहा हूं। तो यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि आप अपनी वेबसाइट के जरिए लीड जनरेट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं लीड जनरेट? आपकी वेबसाइट में इसके लिए हर एक प्रोडक्ट का एक लैंडिंग पेज होना चाहिए। मान लो आपके 4 तरह के प्रोडक्ट हैं, तो आपके प्रोडक्ट के अंदर 4 पेजेस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पेज के अंदर आपने चारों प्रोडक्ट्स डाल दिए। तो आपके चारों प्रोडक्ट के 4 लैंडिंग पेज होने चाहिए। और आप फेसबुक ऐड के जरिए, जब आप फेसबुक पे ऐड करेंगे, एक पोस्ट बनाएंगे कि एक ये मशीन है, कैसे ये मशीन किस इंडस्ट्री की मदद करती है, एक पोस्ट बना करके, और वहां पे उस पेज का जो आपका लैंडिंग पेज है उसका लिंक आप डाल देंगे। जब आप फेसबुक पे ऐड रन करते हैं तो वहां पे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। तो अपनी वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस को आप सोशल मीडिया पर यूज करके आप उससे लीड जनरेट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट का आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि गूगल पर टॉप पर आकर के कोई भी आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, आपके काम से रिलेटेड गूगल पे अगर सर्च करता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एसी रिपेयर का कोई इंसान चाहिए तो मैं गूगल पे डालूंगा एसी रिपेयर्स इन चिंचवड, एसी रिपेयर्स सर्विस सेंटर, या समथिंग कंपनी का नाम लिख करके मैं डाल सकता हूं। मुझे कोई चीज खरीदनी है तो मैं गूगल पे डालूंगा, तो वहां पे आपकी वेबसाइट, जब आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज के रिलेटेड कोई सर्च कर रहा है तो वहां पे आपकी वेबसाइट टॉप पर आ जाएगी, और आपकी वेबसाइट का सीधा वो लैंडिंग पे जाएगा जिसमें वो प्रोडक्ट का डिटेल्स है। और उस प्रोडक्ट पे जाकर के आप इंक्वायरी फॉर्म के जरिए आप अपनी वेबसाइट से लीड जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, वेबसाइट कई लोग बनवाते हैं लेकिन उसका प्रॉपर यूज आप करने लग गए। एक वेबसाइट डिजाइनिंग का साल भर में खर्चा ही कितना होता है? एक डोमेन आपको रिन्यू करना है, होस्टिंग रिन्यू करना है, मुश्किल से 3, 3.5, 4 हजार रुपए तक का आपका एक्सपेंसेस होता है। लेकिन अगर आपने उसको सही तरीके से यूज कर लिया तो ये एक ऐसा एम्प्लॉय है जो आपके लिए 24/7 काम करता है, जो कभी भी सैलरी इंक्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है, जो कभी भी आपसे बुखार है, घर में शादी है, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, उसके लिए आपसे छुट्टियों की भी डिमांड नहीं करता है। तो एज अ बिजनेस ओनर कितने लोग हैं जो इस तरह का एम्प्लॉय नहीं चाहते हैं कि जो ये सारी जो छुट्टियां हैं या बुखार है ये सब नहीं मांगता है। तो ऐसा एम्प्लॉय हर कोई चाहता है। वेबसाइट आपका वो एम्प्लॉय बन सकती है जो आपको इंक्वायरी भी जनरेट करके देगी, आपको लीड जनरेट करके देगी, आपका ट्रस्ट भी मार्केट में बढ़ाएगी, और 24/7 आपके कस्टमर्स के लिए आपकी शॉप यानी कि ऑनलाइन शॉप यानी कि वर्चुअल शॉप यानी कि आपकी वेबसाइट ओपन रहेगी, ताकि लोग उस पर जाकर के आपके प्रोडक्ट की रिलेटेड इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड नंबर 23, जिसमें मैंने बताया है कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे यूज कर सकते हैं, और मैंने 4 तरीके बताए हैं, सुपर तरीके हैं कि आपको अपनी वेबसाइट इस तरीके से यूज करनी चाहिए।
जाते जाते सिर्फ ये कहूंगा, द ब्रांडिंग शो के 23 एपिसोड पूरे हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ये एपिसोड इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसके बाद मुझे बुक लिखने का भी आइडिया आया और अपनी बुक ब्रांड प्लस इनोवेशन यानी कि ब्रांडोवेशन भी रेडी हो चुकी है। 2 सितंबर को हम उसका इवेंट कर रहे हैं होटल ब्लू वाटर रावेत के अंदर। आप सभी लोग जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, जो भी हमारे वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जो भी हमारी कंपनी के लिए काम करते हैं, आप सभी लोग इनवाइटेड हैं। और आइए एक फॉलोअर्स मीट करते हैं और एक धमाकेदार फंक्शंस के साथ आप सबका ब्रांडिंग का भी और पब्लिक स्पीकिंग का भी नॉलेज बढ़ाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी द एपिसोड नंबर 23 द ब्रांडिंग शो। आप सब बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले शनिवार रात 8 बजे ठीक इसी प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम बात करेंगे ब्रांडिंग के एक नए पैरामीटर्स की। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।